नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RKB बाइंस में। दोस्तों इस वीडियो में ना तो कोई कॉमेडी होने वाली है और ना ही मैं आपको कोई ज्ञान देने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ एक बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है, कैरियर के बारे में क्या सोचा है, ये सब मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या फिर स्टूडेंट्स हो, इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना समय कैसे बर्बाद किया है, कहाँ पर मैंने गलतियाँ की है, पढ़ाई में मैंने क्या गलतियाँ की है, ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ एक बातें बताता हूँ। मेरा नाम विजय है, मैं कुल्लू के रावगी गाँव का रहने वाला हूँ। काइस नाम आपने सुना होगा, कुल्लू में पड़ता है काइस। काइस से जो है मेरा घर 5 किलोमीटर आगे है, ऊपर को एक लिंक रोड जाता है काइस से। तो काइस से 5 किलोमीटर जब आप ऊपर को चढ़ेंगे रोड से, बाय रोड, तो रावगी गांव आता है। तो मैं रावगी गांव का रहने वाला हूं। कुल्लू कॉलेज से मैंने BA की हुई है, मतलब कि मैंने ग्रेजुएशन कुल्लू कॉलेज से की हुई है। 10th क्लास जो कि एक बोर्ड की क्लास होती है। 10th क्लास से पहले मैं एक बहुत ही नालायक बच्चा हुआ करता था। जब मैंने 10th में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया तो उसी साल मैंने 10th क्लास में अपने क्लास में जो है टॉप किया था। फिर +1 और +2 में भी मैंने टॉप किया। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में भी मैंने देखा देखी में, यारी दोस्ती में जो देख के ऐसे ही आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स में मैंने इकोनॉमिक्स जो है मेजर रखा था, माइनर में मैंने मैथ्स रखा था, ज्योग्राफी रखा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से क्या होगा। जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स पढ़कर मेरा आगे चलकर क्या स्कोप है, मेरे कैरियर से रिलेटेड मेरा क्या स्कोप है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि मैं डिग्री ले लूँगा। कईयों ने ये सब सोच लिया होता है, लेकिन हमारा ऐसा कोई गोल सेट नहीं था कि हमने आगे चलकर सिविल सर्विस में जाना है या फिर कोई जॉब करनी है या फिर कोई स्पोर्ट्स में जाना है। तो ये सब हमारे टाइम में ऐसा कोई फिक्स नहीं था, हमने ये सब नहीं सोचा था। हमारा इतना था कि कॉलेज गए हैं, एक दिखावा कर रहे हैं कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब हम कॉलेज पहुंचे थे तो कॉलेज में ऐसा था कि क्लासें लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। सिर्फ पढ़ रहे हैं, बस डिग्री लेनी है, क्लासें लगा रहे हैं, डिग्री लेनी है, बस यही सब चला हुआ था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे चलकर हमारे काम भी आएगा, हमारे कैरियर में इसकी कोई हेल्प भी होगी, ये सब कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ये सिखाया नहीं जाता है कि हम पैसे कैसे कमाएं। स्कूल और कॉलेज में तो सिर्फ हमारे जनरल नॉलेज को पढ़ाया जाता है, इस नॉलेज से पैसे कैसे कमाने हैं ये तो हमें कोई नहीं बताता है। आज जब मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल वेस्ट कर दिए हैं किताबें पढ़ने और एग्ज़ाम क्रैक करने में, और कुछ भी नहीं। जैसे तैसे मैंने कॉलेज से BA कर ली, मुझे डिग्री भी मिल गई, लेकिन आज की डेट में मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी डिग्री कहाँ पर है, क्योंकि उसकी भी मुझे आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब बात आती है जी पैसा कमाने की, कि पैसा कैसे कमाएं। अब तो कॉलेज भी हो गया, जो कि हम सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। हमारे पास एक बहाना था कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, पैसा कमाएंगे, जब टाइम आएगा तो पैसा भी कमा लेंगे। लेकिन अब तो कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, कोई ना कोई रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा। पर जो पैसा कमाने का रास्ता है वो तो हमें कोई दिखाई नहीं रहा है, ना हम खुद देख रहे हैं पैसा आएगा कहाँ से, कमाए कैसे, ये सब तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज टाइम में जिस दौर से मैं गुजर रहा था, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के साथ होती है। जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो मैंने अब सोच लिया था कि पढ़ाई आगे नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई मेरी आगे काम आने वाली है, जॉब तो मैंने करनी नहीं है। इसलिए सोचा कि अब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम हो मैं कैसा भी काम कर लूँगा। तो सबसे पहले मैंने दिहाड़ी पर काम करना शुरू कर दिया, बहुत काम किया दिहाड़ी पर। विंटर में जी हमारे कुल्लू में यहाँ जो है प्रूनिंग, मतलब कि सेब के पेड़ जो होते हैं, पलम के पेड़ होती है, उनकी जो काट छांट करनी होती है, वो काम बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है। तो मैंने विंटर में प्रूनिंग का काम किया। उसके बाद जो है कलमे करने का काम होता है जी, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, मैंने ग्राफ्टिंग की। काम के बारे में जी मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि काम छोटा है या बड़ा है। मेरे हिसाब से काम होता है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, काम सिर्फ काम होता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैं तो भाई ग्रेजुएट हूँ, मैं BA पढ़ा हूँ, मैं क्यों प्रूनिंग करूँगा, या फिर मैं क्यों ये कलमे करने का काम करूँगा, या फिर मैं क्यों दिहाड़ी पर जाऊँगा, मैं तो जॉब करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि काम जो होता है वो काम होता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। काम में कभी शर्म ना करे। तो दोस्तों मैंने भी कभी काम में कोई भेदभाव नहीं किया है।
जो भी काम किया बड़े शिद्दत से किया है, बड़े दिल से किया है। तो अब मेरी लाइफ में वो दौर भी आ गया जब मुझे लगने लगा कि अब जॉब ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे काम चल रहे थे वो चले थे जी सीजनली। अब लगने लगा था कि जो है परमानेंट काम करना पड़ेगा। तो मैंने भी सोच लिया कि अब जॉब ही कर लेते हैं। यहाँ कुल्लू में एक वैकेंसी निकली हुई थी, तो घर वालों के कहने पर चला गया इंटरव्यू देने के लिए। अब ये वैकेंसी में जो सिलेक्शन का तरीका है वो भी मुझे कुछ अजीब लगा। अब देखिए कैसे, एक तो यहाँ पे चलता है जी आरक्षण, और दूसरा चलता है यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स मौजूद थे उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड भी मैं ही था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि मैं तैयारी करके गया था जी, जो जॉब थी उससे रिलेटेड सवाल जवाब की मैंने वही तैयारी की थी, लेकिन जॉब से रिलेटेड मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। मुझसे एक ही सवाल पूछा गया था कि इस साल जो है दशहरे का उद्घाटन किसने किया। अब मैं दशहरे के पहले दिन दशहरे को गया ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि इस साल जो उद्घाटन किसने किया दशहरे का, तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया। अब जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मुझे बाहर बैठने के लिए बोला। बाहर जाके मैं सोचने लगा कि इस जॉब का दशहरे के उद्घाटन से क्या लेना देना है। चलिए ये बात ज़्यादा हैरान करने वाली नहीं थी, लेकिन हैरान तो मैं तब हुआ जब उस जॉब में किसी और बंदे का सिलेक्शन हो गया। जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ था वो ना तो इंटरव्यू देने आया था, और ना ही उसके पास वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि रिक्वायर्ड थे उस जॉब के लिए। उस दिन मुझे समझ आया कि जॉब में सिलेक्शन के लिए कॉलेज की डिग्रियां ज़रूरी नहीं है, आपके नंबर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है पॉलिटिकल पावर। उसके बाद मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एक MLM कंपनी से। MLM कंपनी क्या होती है, उनमें कैसे काम होता है, ये सब उसने बताया मुझे। उस कंपनी में मैंने लगभग 2 महीने तक काम किया, और फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि उसमें एक कंडीशन रहती थी कि आपको पहले थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये बिज़नेस दूसरों के साथ शेयर करना होता है, और उनसे भी पैसे लगवाने पड़ते हैं। तो मैंने सोच लिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जब मैंने उस MLM कंपनी के बारे में सुना तो उसके जो सीनियर्स थे उनके चेक्स देखे, 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख के जो चेक्स देखे लग रहा था कि अब हम भी लाखों कमाएंगे, महीने में 1-2 लाख रुपए छापेंगे। ऐसा सोच के हमने वो काम स्टार्ट किया था, लेकिन हमने जल्दी वो काम छोड़ दिया, क्योंकि मुझे खुद को लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने वो काम भी छोड़ दिया। पर हाँ, उस कंपनी से सीखने को बहुत कुछ मिला। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, कब क्या बोलना है, कब कितना बोलना है, ये सब हमने उस कंपनी में सीखा। वहाँ से फेल होने के बाद फिर से लौट आए हम वही दिहाड़ी, प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग, इसी काम को फिर से करने लगे। अप्रैल का टाइम था, मैं फिर से कोई देख रहा था काम, वैकेंसीज वगैरह देखने लगा। तो फेसबुक पे मुझे एक पोस्ट दिखी डिलीवरी बॉय की, तो मैंने वो डिलीवरी बॉय का काम किया, घर घर जाके पार्सल छोड़े हैं। 2 महीने तक मैंने वो काम भी कर लिया। फिर मैंने कहीं से सुन रखा था कि यूट्यूब पर जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत वीडियो मैं पहले बनाया करता था हिंदी में, पर वो ज़्यादा नहीं चलती थी। एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, तो बीच में से कहीं से वो वीडियो निकल के आ गई शोले की, गब्बर सिंह जय वीरू की वो फाइट सीन चल रहा था। वहाँ पर जो उनके वो डायलॉग थे, अमिताभ बच्चन और वो धर्मेंद्र के डायलॉग चले हुए थे, तो मैंने वो देखा। जब मैंने वो यूट्यूब क्लोज़ किया तो मेरे मन में वही डायलॉग चल रहे थे, धर्मेंद्र गब्बर सिंह के वो जो डायलॉग चले हुए थे वही मेरे माइंड में चले हुए थे। तो मैं पता नहीं क्या हो गया कि वो अपनी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज है, हमारी कुल्लवी लैंग्वेज है, उसमें मैं वो सोचे वो डायलॉग, एकदम से ख्याल आ गया कि अपनी भाषा में अगर इस डायलॉग को बोलना हो तो कैसे होता था। तो मैंने वो डायलॉग सोचा शुरू में, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो इसको मैंने अपनी भाषा में सोचा, तो मुझे खुद को फनी लगा, खुद को हंसी आ रही थी अंदर से। जैसे अगर मैं बोलूँगी बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, तो मैंने इसको अपनी भाषा में सोचा कि ये बसंती है, इन्हें कुत्ता रही अपना डांस रही आंधी। तो ऐसे मुझे करके खुद को हंसी आ रही थी कि अंदर से कि अगर मैं ऐसे कुछ डायलॉग लिखूं तो लोगों को भी शायद पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे ये पसंद आ रहा है तो पक्का ये लोगों को भी पसंद आएगा। तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी, पहाड़ी शोले नाम से, जो मैंने पहली वीडियो अपनी पहाड़ी में लैंग्वेज में बनाई थी। तो मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग लिखे, और अपनी वो गांव की जो हमारे पड़ोसी बच्चे हैं उनको मैंने इकट्ठा किया और उनके साथ एक वीडियो शूट की, पहाड़ी शोले। मुझे ये तो नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएगी, पर ऐसा था कि लोगों को पसंद आएगी, ऐसा मैंने सोचा था कि बहुत पसंद आएगी। तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी उसी दिन वो वायरल हो गई और मेरे सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ गए।
2000 सब्सक्राइबर मुझे एक ही दिन में मिल गए थे। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिन वीडियो पे हमें सिर्फ 200-250 व्यूज़ मिल रहे थे, तो उस वीडियो में एक ही दिन में मुझे लगभग 8000 व्यूज़ मिले थे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे अब लाइफ में करना क्या है, मुझे यूट्यूब को कंटिन्यू करना है। तो मैं यूट्यूब कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मुझे ये समझ आ गया था कि लोगों को मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि उनको वो वीडियो पसंद आई। तो हमने आगे पहाड़ी में ही लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी स्क्रिप्ट हमारी होती है वो पहाड़ी में, आप देख सकते हैं पहाड़ी में ही होती है। फिर सोनी बेटी, वो तो बहुत फेमस हो गया, फिर कैरेक्टर ही बहुत फेमस हो गया। तो अब जो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं पहाड़ी में ही लिखता हूँ फ़िलहाल। तो कुछ टाइम में हम सोच रहे हैं कि अब इसको अगर एक्सप्लोर करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, हिंदी में भी हमें वीडियो डालनी पड़ेगी। तो यूट्यूब में आज की डेट में आपको पता ही है कि मेरे 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे हमारे सिर्फ 100-200 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, आज 20,000 सब्सक्राइबर, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और वीडियो जो हम कंटिन्यू बना रहे हैं, पर यूट्यूब की इनकम को जो हम एक फ़िक्स इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि इसको जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब में फ्लक्चुएशंस बहुत आती रहती है। इसकी इनकम अप डाउन होती रहती है। अगर आप ज़्यादा वीडियो डालेंगे तो आपके इनकम ज़्यादा आएगी, अगर आप वीडियोस डालने में डिले करेंगे, कम वीडियोस डालेंगे, तो आपके चैनल पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और आपकी इनकम भी घट जाती है। क्योंकि यूट्यूब की इनकम को हम परमानेंट इनकम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो है डे बाई डे फ्लक्चुएशन आती रहती है, अप डाउन्स आते रहते हैं। अगर तो आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है तो आपको इसकी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ यूट्यूब से। पर अभी हमारे 20,000 ही सब्सक्राइबर, तो हमारी इनकम उससे यूट्यूब से इतना ज़्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों यूट्यूब तो मैं कंटिन्यू करूँगा ही, लेकिन जो हमारा इनकम का सोर्स है वो मैं दूसरा जनरेट कर रहा हूँ। तो जल्दी ही मैं अपना एक स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। दोस्तों ख्वाहिश तो है बहुत बड़ा काम करने की, लेकिन जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, बहुत ही माइनर स्टेप से कर रहे हैं, बहुत ही छोटे स्टेप से कर रहे हैं। क्योंकि जो छोटा काम होता है उसमें रिस्क बहुत कम होता है, और पैसा कम लगता है, सब कुछ कम लगता है, तो एनर्जी कम लगती है शुरू में। अपने काम की एक नींव रख रहे हैं हम, धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। मुझे पता है कि जो मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, जो मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आने वाला है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पहले भी देख चुका हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे अपनी रिश्तेदारों या अपने सर्कल में जो लोग होते हैं, उन्होंने यही बोला था कि ये सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, और जो अपनी टीम है, अपने बच्चों है, उनका भी कैरियर ख़राब कर रहा है। तो इस बात को देखकर मुझे लगता है कि जो मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, नया स्टार्टअप, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव कमेंट करेंगे। भले ही वो मेरे पास ना बोले, पर अपने सर्कल में जो है ऐसी बात करेंगी। इतना पढ़े लिखे होकर, इतना जो है क्वालिफाइड होकर यही काम करना था, तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। पर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे जब मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है, और इसी सोच को लेकर मैं ये अपना जो है पहला कदम रखने जा रहा हूँ। कुल्लू वालों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनने की कोशिश करने जा रहा हूँ, ताकि लोग काम को काम की तरह देखें। काम छोटा है या बड़ा है ये ना सोचें। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई ना करके अपने कैरियर के बारे में भी सोचें, कुछ एक इनकम सोर्स भी जनरेट करें साथ साथ में। अगर कॉलेज पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में वो अपना एक इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये सोच मैं कुल्लू के स्टूडेंट्स के माइंड में डालना चाहता हूँ। कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो छोटे कामों को करने में शर्म महसूस करते हैं, उनमें मैं ये सोच डेवलप करना चाहता हूँ कि अगर एक यूट्यूबर ये काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं अपने ईगो को एक साइड रख के अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे इस काम को ज़रूर अप्रिशिएट करें, ताकि मैं अपने इस काम में कामयाब हो सकूँ। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा हमारे दूसरे वाले चैनल RKB बाइंस ब्लॉग्स में। तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल RKB बाइंस ब्लॉग में ज़रूर विज़िट करें। उसमें मैं इस अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो है सारी वीडियोस डालता रहूँगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, कब शुरू कर रहे हैं, ये सब मैं आपको दूसरे वाले ब्लॉग वाले चैनल में बताता रहूँगा RKB बाइंस ब्लॉग्स में। और जहाँ तक बात है हमारे कॉमेडी वीडियो की, तो इस वाले चैनल RKB बाइंस में जो हमारी कॉमेडी वीडियोज़ भी आती रहेंगी। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहे। और हमारा जो दूसरा चैनल है RKB बाइंस ब्लॉग्स, उस पर आप ज़रूर विज़िट करें। जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड या हमारी डेली लाइफ की वीडियोस होती है वो मैं उस पर डालता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी नई वीडियो और हमारे नए स्टार्टअप के साथ। तो वेट कीजिए हमारी नई वीडियो का। तब तक के लिए
बाय बाय।